मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे साथी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर 1947 पर। दोस्तों मैं विवेक आज आपको पढ़ाऊंगा भारत के प्रमुख नदी बांध और उनके राज्य दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ तक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। बांध के बारे में पूछा जाता है कि ये वाला बांध दोस्तों कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एसएससी या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक को पूरा आज ट्रिक से रिलेट कराने वाला हूँ दोस्तों। आज आपको ये पूरा टॉपिक ओनली 2 मिनट में याद करा कर छोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे बस, इससे ज्यादा और टाइम नहीं लेने वाला हूँ दोस्तों मैं आपका। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा सलाल बांध। दोस्तों ये क्या है? सलाल बांध, जो कहाँ पर है? चेनाब नदी पर है, जो कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है? कश्मीर में। अब दोस्तों कैसे याद करेंगे? अब एक बंदा है, वो कह रहा है कि मेरा दोस्त क्या है दोस्तों, वो चने बेचता है। क्या करता है? वो चने बेचता है। लेकिन क्या, अब वो ऐसे बोला, साला मेरा दोस्त चने बेच रहा है, लेकिन काश अमीर हो जाता। क्या? मेरा दोस्त चने बेचकर, मेरा दोस्त साला यानी साला चने बेचकर अमीर हो जाता तो मुझे कुछ फायदा हो जाता कि मेरा दोस्त ऊंचा उठ गया, ठीक है। इस तरह से रिलेट करना है। साला मेरा दोस्त चने बेचकर अमीर हो जाता, काश अमीर हो जाता, इस तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट आगे बात करें इडुक्की बांध। इडुक्की बांध दोस्तों कहां पर है? पेरियार नदी पर है, केरला में दोस्तों स्थित है। इडुक्की यानी डुबकी दोस्तों, यहाँ से हम याद करेंगे डुबकी। मैं यार के साथ डुबकी लगा रहा हूं। अब एक बंदा है, वो पूछ रहा है उससे कि क्या कर रहा है तू? तो क्या बोला है? वो बोला मैं यार के साथ डुबकी लगा रहा हूँ, डुबकी कर रहा हूँ। या दोस्तों इस तरह से रिलेट करना, ठीक है। क्या कर रहा है तू? मैं डुबकी लगा रहा हूँ यार के साथ। डुबकी लगा रहा हूँ किसके? यार के साथ। क्या क्या कर रहा है तू? उसका दोस्त पूछ रहा है क्या करेला। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा गांधी सागर बांध। जो दोस्तों कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। इस तरह इसे कैसे याद करना है दोस्तों? गांधी जी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। अभी गांधी जी के पास क्या था? एक बल था। ये कौन थे? नरम दल के आदमी थे दोस्तों, ठीक है। ये नरम दल में से थे। कौन थे? गांधी जी। इनके पास बहुत बड़ी सहनशीलता थी, ठीक है दोस्तों। अहिंसा को ये अपनाते थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। क्या है? अब यहाँ पर दोस्तों ये गांधी जी अंग्रेजों के मध्य में रहकर भी उन्हें बल दिखाते थे। क्या करते थे? गांधी जी अंग्रेजों के मध्य में रहकर भी उन्हें बहुत बड़ा बल दिखाते थे। उनके पास एक लाठी थी दोस्तों, वही उनका बल था, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको रिलेट कर लेना। नेक्स्ट आगे बात करें हीराकुंड। हीराकुंड बांध कहाँ पर है दोस्तों? ये महानदी में है और ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। महानदी पर स्थित है कौन सा? हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में है दोस्तों। इसे ये सबसे बड़ा बांध है और लंबा भी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से याद करना है। सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ से उठाएंगे हम हीरा। फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, हीरा कहाँ मिलता है? हीरा वहीं तो मिलेगा जहां पर नदी महान होगी। जो नदी महान होगी वहीं तो मिलेगा हीरा। जो महानदी होगी यानी कि बहुत बड़ी नदी होगी। ये तो है नहीं कि छोटी सी नदी है उसमें हीरा मिल जाए। हीरा कोई ऐसी वैसी चीज तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। बहुत बड़ी महानदी है, वहां पर हीरा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको हीरा कहाँ मिलेगा? महानदी में। अब दोस्तों अब वो महानदी में भी कैसे मिलेगा? आपको महानदी में एक ही दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में, यानी कि आपको एक ही पॉइंट पर खोदना होगा दोस्तों आपको, ठीक है। वहीं पर उसकी सर्च करनी होगी, उसकी रिसर्च दोस्तों वहीं पर करनी होगी, एक ही जगह पर, एक ही दिशा में। उड़ीसा में तो उसी दिशा में जिस दिशा में आप कर रहे हैं, ये नहीं कि अभी यहाँ खोदा वहाँ, ऐसे नहीं मिलेगा। कब मिलेगा हीरा आपको? आपको महानदी में जाना है और एक ही दिशा में, उसी दिशा में जिस दिशा में आप खोद रहे हैं, उसी दिशा में लगातार खोदते रहिए, आपको हीरा मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाखड़ा बांध। दोस्तों भाखड़ा बांध कहाँ है? हमारा सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये वाला बांध है। अब दोस्तों एक बंदा है, ठीक है, उससे कह रहा है, एक बंदा है, ठीक है दोस्तों। अब वो उससे क्या कह रहा है? वो कह रहा है उससे कि तू वहां क्यों खड़ा है, ठीक है दोस्तों। वहां क्यों खड़ा है? तुझे लाज नहीं आती है? अबे तू वहां क्यों खड़ा है? लेट जाओ, में वहां पर लेट जा खड़ी, तू वहां क्यों खड़ा है? तो क्या बोलता है? वो कह रहा है ठीक है हम चले, ठीक है हम चले। अब बोलता है हम चले, तू यार हमसे ऐसे मत टोक, हम चले, हम जा रहे हैं। वो क्या बोलता है कि तू मुझसे ऐसे मत बोल, तू मुझसे ऐसे कह रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है हम चले, हम चले। इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट आगे बात करें कोयना। कोयना बांध दोस्तों कहाँ पर है? कोयना नदी पर स्थित है, ये वाला बांध दोस्तों, ठीक है। कोयना कहाँ पर है? कोयना नदी पर, जो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसे कैसे याद करना है दोस्तों? अब हमारे पापा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, कि तू इतना खर्चा करता है, कोई आना कमा के तो देख। तू इतना सारा इन्वेस्ट करता है, पैसे को कमा के तो देख, तब तुझे पता पड़ेगा पैसे की वैल्यू क्या है। जिस दिन तू बड़ा होगा तुझे उस दिन एहसास होगा। इस तरह से बोलते हैं। तो हमें क्या है?
अब वो क्या बोलते हैं, अगर तुझे कोई आना कमाना है दोस्तों, ठीक है, पापा यही सलाह देते हैं कि तुझे कोई आना कमाना है तो कहाँ जाएगा, तो वो क्या बोलते हैं, तुझे कोई याना को आना, आना क्या बोलते हैं, तो पैसे को बोलते हैं, ठीक है, पुराने जमाने में बोलते थे आना, एक आना दो आना, इस तरह से दोस्तों याना, ठीक है, इस तरह से रिलेट करना है। अगर तुम्हें कोई भी आना कमाना है तो आप, अब वो मुझसे कहते हैं कि तू महाराष्ट्र जा, तब तू वहाँ पर कमा सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्क है जो वहाँ पर तू कर सकता है जाकर, इस तरह से बोलते हैं मुझसे कि तू, अगर तुझे कोई आना कमाना है तो तू महाराष्ट्र जा, वहाँ से कमा के लेके आ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर, ये कह रहा है अमरावती बांध। दोस्तों कहाँ पर है ये, अमरावती नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है ये वाला बांध। तो फ्रेंड्स इसे कैसे याद करना है, एक बच्चे का पिता है दोस्तों, उससे पूछता है कि तू अम्मा से मिलने जाएगा, दोस्तों क्या बोलता है वो, अम्मा से मिलने जाएगा, तो वो क्या बोलता है बच्चा, मुझे नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिलना, दोस्तों यहाँ से आ जाएगा, मुझे अम्मा से नहीं मिलना। क्या करती है अम्मा, मुझे मारती है, रोवाती है, अम्मा मुझे रोवाती है। वो बोलता है अम्मा से मिलने जाएगा, बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा अम्मा से मिलने, अम्मा मुझे रोवाती है, क्या रोवाती है, इस तरह से रिलेट करना। नेक्स्ट आगे बात करें 8 नंबर की, टिहरी बांध। दोस्तों ये कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा सबसे बड़ा था, सबसे लंबा था दोस्तों, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट अब इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, एक क्या है, चोर है दोस्तों, क्या है, चोर। अब वो क्या करता है, सामान लेकर भागता है, किस पे, रथ पर भागता है वो, ठीक है, रथ पर चढ़कर भागता है दोस्तों, और आगे क्या मिलती है उसे, पुलिस मिल जाती है। अब पुलिस उससे क्या बोलती है, ठहर, मतलब रुकने के लिए बोलती है, ठहर जा, ठहर, यानी टिहरी को ठहर से रिलेट कर लेंगे, रुक जा, भाई रुक जा। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं उतर, नीचे उतर, उसे बोलते हैं नीचे उतर। क्या, सामान लेकर रथ पर भागता है, चोरी करता है, तो उसने, पुलिस ने क्या करा, उसे रोक लिया, रोकने के बाद क्या करा, उससे उतरवा लिया, उतर के खड़ा हो नीचे, उत्तराखंड है, उतर के खड़ा हो नीचे, ठीक है, इस तरह से रिलेट करें। नेक्स्ट आगे बात करें 9 नंबर, ये कह रहा है रंजीत सागर बांध। दोस्तों कहाँ पर है ये, रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसे थीन बांध भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या बोलते हैं, थीन बांध। दोस्तों रंजीत में आपको ये वॉइस आ रही होगी जीत की। और फ्रेंड्स एक दोस्त है, ठीक है, वो है ना, वो किसी मैराथन में जीत जाता है, तो दोस्तों क्या करता है, वो रोता है, वो खुशी के आंसू आते हैं तो वो रोता है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है उसे, उसकी कमर को थपथपाता है, बोलता है अरे यार कैसा क्यों रो रहा है, तू पंजा दिखा, पंजा, तू तो जीता है ना, तू पंजा दिखा, तू तो जीता है ना, इस तरह रिलेट करना है, तू जीता है ना, रो मत, पंजा दिखा। नेक्स्ट आगे बात करें मैथन बांध कहाँ पर है, बड़ाकर नदी पर स्थित है दोस्तों, झारखंड में ये बांध स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, मैथन को आप रिलेट करना मैराथन। दोस्तों जब मैराथन होता है तो क्या होता है, छोटे मोटे ग्राउंड में तो होता नहीं है, तो दोस्तों क्या करते हैं, एक बड़े ग्राउंड में होता है, क्या, खूब बड़ा ग्राउंड होता है, उसमें होता है मैराथन। और दोस्तों उस ग्राउंड में क्या है, झाड़ियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, क्या उसमें झाड़ियाँ। तो जो वहाँ पर बच्चे मैराथन के लिए आते हैं वो क्या बोलते हैं, उस ग्राउंड के मालिक से बोलते हैं इस ग्राउंड को साफ करो, इसकी झाड़ियाँ साफ कराओ, तब इस ग्राउंड को बड़ा करो, इसकी झाड़ियों को हटाओ, तब मैराथन हो सकता है, ठीक है, तब मैराथन होगा। नेक्स्ट आगे बात करें कैसे रिलेट करेंगे आगे वाले को, मैट्टूर बांध। दोस्तों मैट्टूर बांध कहाँ पर है, कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में है दोस्तों ये वाला बांध। अब दोस्तों एक हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ से रोकती है टूर पर जाने के लिए, ठीक है दोस्तों, टूर से रिलेट करेंगे, टूर पर जाने के लिए रोकती है, तो क्या बोलता है वो, मैं टूर पर जाऊँगा, ठीक है, मैं टूर पर जाऊँगा, कायरी बोलते हैं ना हस्बैंड अपनी वाइफ को, कभी गुस्से में बोलते हैं कायरी, मैं तो जाऊँगा, कायरी मैं तो जाऊँगा, कहाँ पर, तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु उसके कैसे रिलेट करेंगे, मिलने जाऊँगा, मैं तो क्या, मैं तो मिलने जाऊँगा टूर पर, ठीक है दोस्तों, मैं तो टूर पर मिलने जाऊँगा, कायरी मैं तो मिलने जाऊँगा, इस तरह से रिलेट करना। नेक्स्ट आगे बात करें रानी लक्ष्मीबाई बांध। दोस्तों कहाँ पर है ये, बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है ये वाला बांध। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई की कमर पर दोस्तों अपने बेटे को दोस्तों कहाँ रखती थी, कमर पर रखती थी बांध के, जब वो युद्ध लड़ती थी तो। अब दोस्तों जब भी वो युद्ध लड़ती थी तब क्या करती थी, अपने पुत्र को दोस्तों उतार देती थी, बेटवा को दोस्तों यहाँ से रिलेट करेंगे बेटा से, अपने बेटे को उतार देती थी, तब दोस्तों युद्ध लड़ा करती थी अंग्रेजों के साथ वो, ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करना है। रानी लक्ष्मीबाई का बेटा दोस्तों कहाँ रहता था, कमर में रहता था पीछे, तो वो क्या करती है, उसे उतार के तब युद्ध लड़ा करती थी। नेक्स्ट आगे पॉइंट है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध दोस्तों कहाँ पर, नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में है दोस्तों ये वाला बांध। तो फ्रेंड्स सरदार जो थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों कौन थे, वो कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, वो नामर्द नहीं थे, कौन, नामर्द नहीं थे दोस्तों, ठीक है, वो रातों में भी लड़ते थे, ठीक है दोस्तों, क्या रातों में भी लड़ते थे अंग्रेजों से, ठीक है, इस तरह से रिलेट करना है, क्या रातों में भी लड़ते थे अंग्रेजों से, तब दोस्तों उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया।
नेक्स्ट आगे बात करें 14 नंबर की करें नागार्जुन बांध। दोस्तों नागार्जुन बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर नागार्जुन दोस्तों आपको, अब अर्जुन को कृष्ण से रिलेट करो दोस्तों, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण रहते थे। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा इन दोनों के बारे में, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन की बहुत सहायता की थी दोस्तों, ठीक है, युद्ध में बिना किसी अस्त्र उठाए दोस्तों, ठीक है। अब कैसे याद करना है? और दोस्तों कृष्ण भगवान अर्जुन को साथ लेकर दोस्तों कहाँ जाते थे? अंधों के प्रदेश में थे, ठीक है दोस्तों। क्यों जाते थे? उनकी सहायता करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें खाना पीना सारी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए दोस्तों कृष्ण भगवान और अर्जुन एक साथ मिलकर अंधों के प्रदेश में जाते थे दोस्तों। कौन थे? कृष्ण भगवान और अर्जुन दोस्तों बहुत ही दयालु थे। अर्जुन दोस्तों बहुत ही दयालु थे। जब भी वो दोस्तों अस्त्र उठाते थे यानी कौरवों की ओर, तो दोस्तों उन्हें हाथ डगमगाते थे। तब दोस्तों कृष्ण भगवान क्या बोलते थे? क्यों अंधे हो रहे हो, क्यों अंधे हो रहे हो तुम? आपको पता है ये आपके शत्रु हैं, उठाओ इन पे बाण, मारो। इस तरह से बोलते थे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से रिलेट करना है। नेक्स्ट आगे बात करें अलमाटी बांध। दोस्तों कहाँ पर? ये कृष्णा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। अलमाटी बांध दोस्तों, यहाँ पर अलमाटी दोस्तों आपको यहाँ पर माटी की वॉइस आ रही होगी, माटी। अब जब भी माटी खाते थे, ठीक है, कृष्ण भगवान जब भी माटी खाते थे तो यशोदा मैया उनसे पूछती थी, क्यों रे तूने माटी खाई है, मुँह खोल, मुँह खोलिए। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते थे? माँ मैंने माटी नहीं खाई है, मैं नाटक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही मुँह चला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मुँह, मैंने माटी नहीं खाई है। कृष्ण भगवान बोलते थे मैंने माटी नहीं खाई है, मैं नाटक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये 15 के 15 बांध याद हो गए होंगे दोस्तों। इन्हीं से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में आने के 100% चांस है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने के। फ्रेंड्स अगर आप 28 दिसंबर से दोस्तों अगर आपने अब तक का एनालिसिस किया है एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स का, सारे की सारे शिफ्ट का, तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन रहे होंगे।